मैं बोलना चाहता हूं कि बिहार के लिए सबसे जरूरत है रोजगार और इंफ्रा और उद्योग, और दोनों की यहाँ पर कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पहले से कमी रही है। तो सबसे पहले कोई भी सरकार आए केंद्र में, सबसे पहले बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। बिहार में तो वैसे सबकी सरकार रही है कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो, लेकिन देखा जाए तो वर्तमान में बीजेपी सरकार यहाँ पर बढ़िया काम कर रही है बिहार में और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं अभिषेक जी? देखिए, लगातार इनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है लाखों की भीड़ आई, लाखों की भीड़ आई। इन्होंने 10 लाख कह रही हैं, 10 लाख आंकड़ा। अरे 10 ही लाख क्यों कह रही हैं? 20 लाख कहिए ना, 50 लाख कहिए, कहने में कुछ लगता है। समझना यह है कि इनका कहना है कि जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो गांधी मैदान में थे, मतलब 10 ही लाख थे ना, जो अपने घर पर बैठे थे। आपका गुंडा ये कह रहे हैं कि मतलब जितने आपके साथ थे सब आ गए थे गांधी मैदान में, मतलब 10 लाख लोग टोटल है बिहार में थे। 10 लाख इनके समर्थक, अगर इनके हिसाब से भी चले तो 13 करोड़ 14 करोड़ में 10 लाख इनको मुबारक, बाकी इनके खिलाफ थे, अपने घरों में बैठकर। ये देखिए, ये गेम ही पलट रहे हैं अभिषेक जी। जनसैलाब था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि पटना में महारैली है कि महारैली में पटना है। ऐसा जनसैलाब था, बिहार के एक एक कोने से लोग आए थे और जो नहीं आए थे वहां से भी झंडा बुलंद किए हुए थे कि तेजस्वी जी आगे बढ़ो, हम तो। चुटकुला सुनने में खूब मजा आता है जब सेल्फ गोल हो जाता है, जब लगता है कि जवाब नहीं दे पाएंगे तो पटना में रैली की रैली में पटना। अरे पटना अब लाठी में पिलाकर उस रैली के समर्थन में नहीं है। आप गुंडों मवालियों को जुटा लीजिए, लोग घरों से बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आपके खिलाफ वोट दिया था, आपके खिलाफ वोट देंगे। अरे कितने एमपी हैं लोकसभा में जी, कितने एमपी हैं लोकसभा में? कंचना जी आता हो, यहाँ से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो खड़े हो जाइए। कौन कुछ कहना चाह रहा था? हाँ, फटाफट कुछ। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो बिहार में फैक्ट्री चाहिए, कारखाना चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। ये सब वादा किए थे मोदी जी। अब विशेष के दर्जा भी देंगे, 75,000 करोड़ देंगे। तो ऐसे व्यक्ति झूठ बोलेगा, उनको गुजरात चला जाना चाहिए। और हमको नहीं लगता कि इस बार 2 सीट भी बीजेपी के आएगा। अच्छा, बीजेपी को 2 सीट भी नहीं आएगी? हाँ, इस बार जो है इंडिया गठबंधन के केंद्र में सरकार बनेगी। केंद्र में क्या कह रहे हैं? केंद्र में केंद्र में जी प्रधानमंत्री जी हटेंगे। जितना झूठा वादा इन्होंने किया, इनका 10 साल के अंदर में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार। हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी 3 स्टेट गवा दिए, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान। और जन विश्वास यात्रा पूरा देश गवा देंगे वो। मोदी जी सिंगल मोदी कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता से सवाल है कि राहुल जी जहां जहां गए इस यात्रा के दौरान वहां पर गठबंधन के साथी पिछड़ते जा रहे थे। अखिलेश जी, कोई जीते कोई हारे, बिहार नहीं हारना चाहिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जिन लोगों ने जंगल राज कह के बिहार की इमेज पूरी दुनिया में खराब की, आज वही लोग फिर बिहार के लाखों लोगों को गुंडा और मवाली कह रहे हैं। ये पूरे बिहार की छवि खराब करने की साजिश है। आप जीतिए ना भाई, लाखों चुनाव जीत जाइए, लेकिन क्या एक पूरे राज्य की छवि गुंडा मवाली की बना दीजिएगा? लाखों लोग गुंडा मवाली हैं यहाँ पे। अरे मैं तो नहीं मवाली होगा क्या? मैं तो समझता था कि आप जानकार व्यक्ति हैं। जंगल राज की उपाधि कोर्ट ने दी थी भाई, कोई हम लोगों ने थोड़ी। पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, पता होगा आपको, याद होगा। जंगल राज वालों के साथी है ना, उसी जंगल में मंगल करना चाहते हैं और मंगल इनके साथ जरूर होगा। जंगल राज की यही उपाधि लखनऊ हाई कोर्ट ने योगी सरकार को भी दी थी। कितनी बार कहते हैं लोग, तो कहा मैं यहाँ पर केवल के बैठी हूँ। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी दिन दहाड़े आ रहा कोर्ट में कैंपस में गवाही देने वाले युवक को मारी गोली। अभी 3 दिन पहले की खबर है। हर रोज यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश जी के पास है, यहाँ पर एनडीए की सरकार है। हर रोज हत्या और मर्डर और लूट हो रहा है। आपके पास छोटी सी मैं एकदम कोई कहानी आप सुनाना चाह रहे हैं नेता? बहुत एकदम रोचक कहानी, 4 लाइन की कहानी। आप मीडिया के साथी उसके पात्र हैं। लालू प्रसाद यादव जी पर जब चारा घोटाले का आरोप लगा, दिल्ली की मीडिया ने उनसे पूछा कि आप क्या सीएम पद से इस्तीफा देंगे मोरल ग्राउंड पर। लालू जी का जवाब बड़ा रोचक था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो 2 ग्राउंड है, गांधी ग्राउंड, वेटनरी ग्राउंड। ये मोरल ग्राउंड क्या होता है भाई? और ये चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, मीडिया के साथियों के पास हैं। जिनके पास मोरल ग्राउंड नहीं है, नैतिकता नहीं है, वो दुहाई देंगे। बिना नैतिकता की राजनीति कर रही है क्या आरजेडी? इधर चला मैं उधर चला, जिधर चला सीएम ही रहा। और यही कहते हैं नैतिकता की। वापस आपके पाले में गेंद डाल दी इन्होंने। अरे हमने तो कहा कि नीतीश सबके हैं, और नीतीश जी सबके हैं। बिहार की 14 करोड़ नीतीश जी सबके हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प कमेंट है। हाँ बोलिए। अखिलेश जी, हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि बिहार नहीं हारना चाहिए। बिहार में माफिया राज हारेगा, लालू का राज हारेगा, गुंडों का राज हारेगा और बिहार जीतेगा। बिहार जीतेगा।
अब की बार 400 पार, और उस 400 में 40 इस बार देगा बिहार। बिहार जीतेगा, और बिहार जीतेगा भाजपा के साथ, बिहार जीतेगा मोदी जी के साथ। बिहार को चाहिए विकास, बिहार को चाहिए एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सोच जो बिहार में रोजगार दे सके, जो माफिया राज का तमगा हटा सके। लालू प्रसाद यादव, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? वो कह रहे हैं कि 18 साल रह गए आप बिहार में, क्यों नहीं कर पाए? है कि हर एक गुंडा बदमाश, हर एक अपराधी अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता बताता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, पीछे जो लोग कार्यक्रम देखने आए हैं, किसी को कुछ अपनी बात कहनी हो तो मंच के पास आ जाइए, क्योंकि अब समय नहीं है। आप लोग जो भी कुछ कहना चाहते हो मंच के पास आ जाइए, मैं आता हूं आपके पास। 18 साल से एनडीए की सरकार है, अभी तक विकास आपने क्यों नहीं किया? 10 साल से, एक दशक से केंद्र में आपकी सरकार है, आपने बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? और आप आओगे तब विकास करोगे? इनके सरकार में लालू जी के किए हुए कुकृतों का फल था। बिहार सदियों पीछे जा चुका था, बिहार आज अपनी ट्रैक पे वापस लौटा है। और बिहार क्या ट्रैक पर वापस लौट आया है? क्या बिहार ट्रैक पर वापस लौटा है? क्या लगता है आपको? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। मैं भाजपा सरकार से, भाजपा नेता से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि रेलवे में जो वैकेंसी है इतनी कम क्यों दी गई? क्योंकि युवाओं को बहुत आशा थी कि लाखों की संख्या में लोकसभा चुनाव से पहले बहाली आएगी रेलवे में, लेकिन आया नहीं अभी तक। और एएलपी और टेक्नीशियन का भी बहुत कम पोस्ट है, आया है। आखिर क्या कारण है कि वैकेंसी उससे पहले नहीं आया? जवाब लेता हूँ, क्या कहना चाहिए? सर, हम लोग युवा है, हम लोग को नौकरी चाहिए। 2012 के बाद बिहार में जूनियर इंजीनियर की बहाली नहीं आई है। 2019 में विज्ञापन आया और अब 5 साल में अभी तक विज्ञापन पूरा नहीं हो चुका। हर बार केस का चक्कर, ये चक्कर, नेता प्रतिपक्ष सब चेंज होते जाते हैं, लेकिन हम लोग का वैकेंसी कब क्लियर होगा जूनियर इंजीनियर का बिहार? ये बड़ा बुनियादी और बहुत ही बड़ा सवाल है। आप सभी लोगों से सवाल है कि नेता तो सहूलियत के मुताबिक इधर से उधर होते रहते हैं। नीतीश कुमार जी कभी किसी के साथ मुख्यमंत्री बन लेते हैं, कभी किसी के साथ, लेकिन रोजगार वाला मसला क्यों नहीं सुलझता? भाई फटाफट जवाब दीजिए, पहले बीजेपी। बिहार में रोजगार तब आएगा जब बिहार में आज के दिन में डबल इंजन की सरकार होगी। बिहार पटरी पे वापस आ चुका है, बिहार में रोजगार मिलेगा। और है तो डबल इंजन की सरकार। अभी जो बिहार में आज के दिन में रोजगार मिला है, इस पे भी मैं, ये सारी की सारी नौकरियां एनडीए सरकार की सृजित की हुई थी। तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी दी और बिहार में लाखों नौकरी तब आएगा। मैं चुनौती देता हूं, तेजस्वी एक नौकरी बता दे जो उन्होंने अपनी कलम से सृजित की हो। एक नौकरी बिहार में लाखों नौकरी तब भी रहेगा जब तेजस्वी सरकार होगा। एनडीए सरकार ने 18 साल में बस बिहार को लूटा है, बिहार को कुछ नहीं दिया है। एनडीए को भगाना है, एनडीए को। बिहार के मॉडल को पूरे देश ने देखा। आजादी के बाद संभवतः पहली बार गांधी मैदान में लाखों की संख्या में नियुक्ति पत्र दिया गया। हर जिले के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में दिया गया। उसके अलावा हर डिपार्टमेंट में हमने वैकेंसी, एक भाई साहब बता रहे थे जेई के बारे में, कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं देते थे? तेजस्वी जी की वजह से हुआ है। हमेशा दिया है, जमीन नहीं लेते थे, पैसा नहीं लेते थे। हम लोग हमेशा नौकरी दी है, नौकरी ही देंगे। नौकरी देते थे, जमीन लेकर नौकरी नहीं देते थे, वो कह रहे हैं। फालतू लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग राजद के पास था, जो विभाग राजद के पास था, सब में तेजस्वी जी ने लाखों नौकरियां। तेजस्वी एक नौकरी बता दे जो उन्होंने अपनी कलम से सृजित की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।